एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले डेफिनेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। टेंजेंट क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये कर्व है, ये जो लाइन इस पॉइंट को टच करके जा रही है, पॉइंट पी ले लिया मैंने, तो ये टेंजेंट है आपका। y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स मैंने कर्व लिया है, y एंड y डैश। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कर्व, देन m इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे उसको मैंने m से डिनोट कर दिया, ये होगी आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू अ कर्व। कर्व फिर से वही y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स हमने लिया, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हुई आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई 1/m, इसका रेसिप्रोकल 1/m, वो होगी आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। और माइनस साइन भी आएगा साथ में इसमें, -1/m, या इस ढंग से लिख दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। सिंपल फार्मूला, m अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/m। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एच के कैसे लिखना है? y माइनस के इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच, या अगर आपके पास पॉइंट एक्स नॉट है तो उस वे से भी आप लिख सकते हो। बुक में दिया आपको x नॉट y नॉट पॉइंट, तो अगर इस वे से लिखनी हो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो मर्जी आप लर्न कर सकते हो उसमें। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट, यहाँ पे ये स्लोप चेंज हो जाएगी, -1/m एक्स माइनस एक्स नॉट। बाकी वही है इक्वेशन, सिर्फ स्लोप चेंज की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ होगी। कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें लर्न करने हैं कि जब आपको एंगल दिया होगा, मान लो आपको दिया है एंगल, उसमें दिया है एंगल थीटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट वैसे तो होता है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर एंगल गिवन है तो ये क्या होगा? tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसी के लिए कुछ मेरे पास रिजल्ट हैं। इफ़ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, देन tan थीटा इक्वल टू 0। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 0 है मीन्स स्लोप क्या आती है? tan थीटा। tan थीटा 0 हो गया, tan थीटा 0 है मीन्स थीटा इक्वल टू 0। इसमें इट मीन्स कि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर ये उल्टा भी रिजल्ट लगता है, अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दी है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्लोप इक्वल टू 0, ये लेके चलेंगे वहाँ पे हम। सेकेंड रिजल्ट है इसका, इफ़ थीटा अप्रोचेस टू π/2, थीटा π/2 इट मीन्स कि tan थीटा इन्फिनिटी होगा। इसका मीनिंग क्या है? tan थीटा इन्फिनिटी मीन्स टेंजेंट लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो उस केस में टेंजेंट लाइन जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी हमारे पास। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, उसके ऊपर बेस्ड ही
क्वेश्चन होंगे हमारे पास। इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर टू ये एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मीन्स वाई एक्सिस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इफ़ टेंजेंट लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होगी, व्हेन 1/m इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और पहले हमने रिज़ल्ट पढ़े हैं कि दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, वो भी लिख लो। टू लाइंस आर पैरेलल अगर उनकी स्लोप्स इक्वल हैं, एंड टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ़ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x raised to the power 4 minus 4x at x is equal to 4। तो गिवन कर्व क्या है मुझे, y is equal to 3x की पावर 4 माइनस 4x। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy/dx। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू 12x³ माइनस 4। किस पे निकालनी है, एट x इक्वल टू 4 पॉइंट पे मुझे ये स्लोप निकालनी है। dy/dx एट x इक्वल टू 4, 12 इंटू 4³ माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 12 इंटू 64, और ये आ गया 768 माइनस 4 इज इक्वल टू 764। ये आंसर आ गया। तो डेरिवेटिव का ही यूज़ होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करना है। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x minus 1 upon x minus 2 where x is not equal to 2 at x equal to 10। तो डिफरेंशिएट करना है और ये पॉइंट उसमें पुट कर देना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप of tangent to the curve y is equal to x³ minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2, x coordinate is 2। तो क्वेश्चन वही है, बस इसने लैंग्वेज में लिख दिया है। x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 2 वैल्यू दी है, बाकी इसे डिफरेंशिएट करना है और पॉइंट उसमें पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x³ minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3। इसको कर लेते हैं। y is equal to x³ minus 3x plus 2, डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3, और स्लोप किस पे निकालनी है मुझे, एट x इक्वल टू 3 पे, 3² माइनस 3, और ये आ गया 3 इंटू 9 माइनस 3, 27 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब नॉर्मल की स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x³। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू a cos³ थीटा, y इज इक्वल टू a sin³ थीटा एट थीटा इज इक्वल टू
pi by 4. Find the slope of normal to the curve x equal to a cos cube theta, x equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta. तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की फिर से माइनस साइन थीटा, ये आ गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई अपॉन डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन की फिर से की कॉस थीटा। अब निकालना क्या है मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स, कैसे निकलेगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट की 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कैंसिल हो गया, एक साइन, ये कॉस साइन अपॉन कॉस बचा और माइनस बचा, माइनस का tan थीटा। तो ये आई मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, मुझे निकालनी है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर -1 अपॉन एम, इसको आप एम भी लिख सकते हो। तो माइनस तो कैंसिल ही हो गया, 1 अपॉन tan थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे निकालनी है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, कॉट पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसके लिए भी पहले डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क होगा। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल to the curve x equal to 1 minus a sin theta, y is equal to b cos square theta at theta is equal to pi by 2। पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है सेम उसी की तरह। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास फाइंड, अब मुझे पॉइंट्स निकालने हैं। फाइंड points at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis, is parallel to the x-axis। गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x प्लस 7। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले तो आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। 3x स्क्वायर -6x -9 आ गया। ठीक है, अब मुझे दिया है टेंजेंट, गिवन क्या है, गिवन tangent is parallel to x axis। अब मैंने बताया था वहाँ की पॉइंट रिमेंबर करना है कि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मीन्स कि डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है मेरे पास 3x स्क्वायर -6x -9x इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये रहेगी अंदर मेरे पास क्वाड्रेटिक, और इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे h -3 x -3 और 1 -2, ये आ गया मेरे पास x -3 एंड x + 1। तो x की 2 वैल्यूज़ आई -1 एंड 3। अब x निकल गया, इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट्स निकालने हैं, जब x की वैल्यू -1 रखी हमने, लिख दो यहाँ पे when x इक्वल टू -1 -1 क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 + 7 -1 -3 + 9 + 7 -4 + 16 is equal to 12, and when x इक्वल टू 3
y की वैल्यू 3 क्यूब, 3 इंटू 3 स्क्वायर, 9 इंटू 3 प्लस 7, 27 माइनस 27 प्लस ये आ गया माइनस का 20। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक आया मेरे पास -112 एंड 3 -20, ये 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ना क्वेश्चन नंबर 8 है, ये होमवर्क करना है आपने। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4। अब जो टेंजेंट है वो इस ये जो कॉर्ड है इसके पैरेलल है, तो पहले आपको इसकी स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट तो आ जाएगा, वो टेंजेंट किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। और इसके लिए जब 2 पॉइंट से हम निकालते हैं स्लोप, वो क्या आती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक स्लोप यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, इन दोनों को इक्वेट करके आप जो है यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करोगे। That's all. Question number 9. Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11। पॉइंट फाइंड आउट करना है मुझे इस कर्व पे एंड फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज दिस। पॉइंट निकालना है कि जिस पे टेंजेंट ये हो। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व -11x प्लस 5 dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लो। 3x स्क्वायर माइनस 11 ये मेरा टेंजेंट आ गया। ठीक है, पॉइंट मुझे पता नहीं है तो पॉइंट में मान लूँगी लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट P H के। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास बन गई। यहाँ पे पुट कर देना है y की जगह k और x की जगह h। h क्यूब 11h प्लस 5, ये इक्वेशन आ गई एक मेरे पास। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। और स्लोप भी आप इसी पॉइंट पे निकाल लो पहले। dy अपॉन dx एट एच के इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 11। गिवन क्या है, now slope of tangent line y is equal to x minus 11 is 1। ये हम कर चुके हैं पहले कि स्लोप कैसे निकालते हैं। y is equal to mx प्लस c, तो m x का कॉफिशेंट जो है वो यहाँ पे 1 है, इसलिए इसकी स्लोप 1 होगी। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है और ये दोनों इक्वल होंगी हमारे पास। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज दिस। तो दिस थिंग इम्प्लाइज 3h स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों टेंजेंट इसी लाइन के हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, इज इक्वल टू 12, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब h की वैल्यूज़ आ गई तो इस पे k की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज व्हेन h इज इक्वल टू 2 k इज इक्वल टू h की वैल्यू पुट कर दो 2 क्यूब 11 इंटू 2 प्लस 5 8 माइनस 22 प्लस 5, ये आ गया मेरे पास -9। h इक्वल टू -2 पे -2 का क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5 एंड 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर points are 2, -9 and -2, 19. Now
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 इज़, पहले हम निकालेंगे एट पॉइंट 2 -9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, उसकी इक्वेशन की क्या थी इक्वेशन, y माइनस वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये पॉइंट पड़ा है आपका x नॉट y नॉट, y प्लस 9 m स्लोप मेरे पास 1 है, x माइनस 2, y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 11। दूसरा पॉइंट निकाल लो, दूसरा पॉइंट था -2 19, y माइनस 19 1 इंटू एक्स प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 21। तो 2 - 9 पे रिक्वायर्ड टेंजेंट आ रहा है, ये दी थी उसने पूछा था कि ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पे बन रहा है, तो हेंस द पॉइंट ऑन 1 वेयर tangent to 1 is y is equal to x minus 11 is 2 minus 9. That's all.